प्यार में फिर बोला अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान भाई इधर आओ। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए। आप इनाम दो यार, लाजवाब मैच बजा रहे हैं हजरत माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त मैच बजा रहे हैं। हजरत एक बार पूरी अजान हो जाए, पूरी अजान, दिल खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक बार साइलेंट बैठ जा भैया, साइलेंट बैठ जा। ये नारा लगाने का नहीं है, नारा नहीं लगाने का है। हजरत एक बार पूरी अजान। अच्छा माशाल्लाह, डिमांड हो रही है पूरी अजान की। बड़े दिनों में आज अजान पढ़ रहा हूँ, मैं पहले बहुत पढ़ता था, अब तो बहुत दिनों से पढ़ते ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएंगे। लेकिन अब भी अगर मैं पढ़ दूं ना, एक जगह मैं इधर गया था छत्तीसगढ़ एमपी, वो छत्तीसगढ़ में एमपी से लगे, तो मुझसे कहने लगे हजरत हमारी मस्जिद के मुअज्जिन बन जाओ। बता रहा हूँ मैं, और मैंने कहा या अल्लाह हमें मुअज्जिन बनाओगे। कहने लगे हजरत मजा ही आ गया, आपने जो अजान पढ़ी ना हजरत, यकीन मानना अगर आप अजान पढ़ने लग जाए ना तो हम फिर 5 वक्त नमाजें पढ़ने लग जाए। बिल्कुल पढ़े, सुने सुने, अच्छा सुने, आपने फरमाइश की है पूरी पढ़ दूं, इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाथ उठा के बताओ कितने लोग चाहते हैं? सब पूरा मजमा चाहता है हजरत। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत। अच्छा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा। एक मेरी छोटी सी बात मानो, वादा करो, मैं अजान पढ़ रहा हूँ, नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अरे उठा लो हाथ यार, हुसैन उठा लो, उठा लो, अरे दोनों उठाओ यार। इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू देख, उठाए रहो, या अल्लाह तू देख, तू आलिमुल गैब व शहादा है। इस जलसे में, रात के अंधेरी में, सर्दी के मौसम में तेरे नबी के मस्तानों ने हाथ उठा के नमाज का वादा किया है, तू इनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले, सबको पक्का नमाजी बना दे। आमीन आमीन। बस बस, अल्लाह करे आप पक्के नमाजी हो। आमीन। और नबी का दीवाना वादा नहीं करता, और अगर नबी का दीवाना वादा कर लेता, सुन लो ये जुमला, नबी का दीवाना हुसैन का गुलाम या तो वादा करता नहीं, और अगर वादा कर ले तो वादा करके सर तो कटा देता है मगर कदम पीछे नहीं बढ़ाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा जुमला। सर तो कटा देता मगर कदम पीछे। करबला में हुसैन ने कहा था अपने 72 जानिसारों से, मैं तुमसे राजी हूँ, जाओ करबला की धरती से वापस चले जाओ, अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार लेना, यजीदी भेड़िए मेरा सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे। मगर 72 जानिसारों ने कहा था मौला हुसैन वो यजीदी थे जिन्होंने कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठा के बगावत कर दी, ये हुसैनी है, हाथ उठाया है, गर्दन तो कटा सकते हैं, कदम नहीं हटाएंगे। बेशक बेशक, हम हुसैनी हैं, गर्दन तो। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा मजमा और इतना पुरजोश मजमा मैं बहुत कम देखता हूँ जितना आज करमपुर चौधरी में देख रहा हूँ। और क्यों ना देखो, आला हजरत के रोजे से करम हो रहा है। क्यों ना देखो, आला हजरत का रोजा यहीं पर है ना, और वहां से करम हो रहा है, और ऐसा करम हो रहा है कि आज करमपुर चौधरी का मजमा ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग नबी के सच्चे आशिक बैठे हैं। बेशक। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सबको। सुने, बढ़ाएं और सुने। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
सुभान अल्लाह सुभान अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्य अला الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इसने अल्लाह का जिक्र किया, पूरी बकरियां दे डाली। और जब बकरियां लेके आवाज बढ़ाए रखे सलमान भाई, आवाज कम नहीं होना चाहिए। जब बकरियां लेके ये चलता बना ना तो दिल की बेकरारी खत्म नहीं थी, दिल का इस्तराब खत्म नहीं था। हजरत इब्राहिम ने फिर दामन पकड़ ली, अरे जाते कहाँ हो, दिल की तड़प अभी बाकी है, जाते कहाँ हो, जाते जाते ये नाम एक बार और सुनाता चला जा, एक बार और सुना दे। कहा इब्राहिम मैंने एक बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, दूसरी बार सुनाया आधी बकरियां दे दी, अब तेरे पास जो माल था खत्म हो गया, डिमांड फिर भी है कि अल्लाह का नाम फिर सुना। अगर मैंने अब सुनाया तो बता अब क्या देगा। देखा तो पास में कुछ नहीं है देने के लिए, अब क्या दूंगा। लेकिन लोगों, अल्लाह वालों की शान निराली है, मस्तानों की शान निराली है। अरे कहा मेरे महबूब का नाम तो सुना, ये सारी बकरियां तेरी हो गई, इन बकरियों को चराने के लिए एक चरवाहे की जरूरत है, तू मुझे अपना चरवाहा बना लेना, तू महबूब का नाम सुना दे रहना, मैं तेरी बकरियां चराता रहूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजा नहीं आता। अरे अल्लाह की कसम मजा क्यों नहीं आएगा, अच्छे से सीखो और अच्छे से सिखाओ, फिर देखो मजा क्यों नहीं आएगा। मजा नहीं आता, नमाजों में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता। खुदा की कसम कहीं ना कहीं खता हमारी है। अगर तुम्हें इस्लामी कल्चर में दिल नहीं लगता, तुम्हें मगरिबी कल्चर पसंद आता है, तो मगरिबी कल्चर अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खता हमारी है। इस्लामी लिबास से अच्छा मगरिबी लिबास नहीं हो सकता, बेशक। बोलो बोलो बोलो, नहीं हो सकता। इस्लामी कल्चर से अच्छा मगरिबी कल्चर नहीं हो सकता, लेकिन हमें मगरिबी पसंद आता है, इस्लामी पसंद नहीं आता। खता कल्चर की नहीं, खता हमारी है। गडर के कीड़े को गुलशन में ले आओ, मर जाएगा, तो गुलशन की खता है, कीड़े की खता है। इसको बदबू पसंद है, इसके मन में बदबू बस गई है, बद है कि नहीं है। और गुलशन वाले कीड़े को गडर में ले जाओ, मर जाएगा। तो क्योंकि इसके दिल में जो खुशबू बस गई है। तो जब हम अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर सिखाएंगे ही नहीं, तो ये बताओ कि हमारे बच्चों को इस्लामी कल्चर में मजा क्यों आएगा। बिल्कुल क्यों भाइयों, मजा क्यों आएगा। मजा तो तब आएगा ना जब हमने सिखाया होगा। हजरत अली को तीर लग गया, कहा निकाले, का बहुत तकलीफ है, कभी कैसे निकाले, कहा जब अली नमाज पढ़ने लगे तब तीर खींच लेना, पता भी नहीं चला कि तीर कब निकाल लिया गया, क्योंकि दिल नमाज में लगाया था। जिसका बाप नमाज में तीर निकले तो पता ना चले, उसका बेटा नमाज में सर कटे तो पता ना चले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहाँ तो बाप खुराफाती, बेटा उससे बड़ा खुराफाती। कोई
कोई किसी की ईख में से गन्ना तोड़ रहा था तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा तेरे बाप से शिकायत करूंगा, कर दे बराबर वाली की ईख में जो वो मेरा बाप ही तोड़ रहा है, कर दे शिकायत। समझ रहे हैं आप मेरे अजीजों? आज हिजाब पसंद क्यों नहीं? इसलिए कि हमने पर्दा हिजाब हजरत फातिमा का कल्चर बताया ही नहीं। हमने तो बॉलीवुड का कल्चर अपनी बेटियों को बताया है, तो बेटियों को बॉलीवुड अच्छा लगेगा, हजरत फातिमा का पर्दा अच्छा नहीं लगेगा। काश हमने बताया होता, काश हमने बताया होता, लेकिन हमने तो नहीं बताया ना। हमने जब नहीं बताया तो हमारी बेटियों को वो अच्छा भी क्यों लगेगा। एक बेटी मुझे याद आती है, कर्नाटक की रहने वाली है, खुदा की कसम कैसे उसके घर का इस्लामी माहौल होगा, कैसा उसकी माँ और उसके बाप ने उसकी घुट्टी में उसे इस्लाम पिलाया होगा यार, कैसी रची बची थी इस्लाम की माहौल में। जब वो कॉलेज में गई ना हिजाब में, तो कॉलेज के 20 दरिंदों ने, सैकड़ों ने उसके हिजाब की मुखालफत करी। उसने हाथ उठा कर नारा लगाया और उसने बता दिया, अरे हमारे खून में इस्लाम है, जान तो दे सकते हैं मगर हम हिजाब नहीं दे सकते। बेशक सुभान। या रसूल अल्लाह। बहुत तेजी के साथ सुने, इसलिए कि मेरे पास वक्त कम है। 1 घंटा मेरी तकरीर को हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला कि किधर हो गए। 1 घंटा मुकम्मल मेरी तकरीर हो गई। अब समझ लीजिए, मैं तो ये सोच के बैठा था कि मेहमान ज्यादा हैं, मुझे 1 घंटा खिताब करना है, लेकिन आपकी समाते देखकर खुदा की कसम मेरा दिल मचल गया। बहुत अच्छा आपने सुना, बताइए इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामी कल्चर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्यों? इसलिए कि हमारी घुट्टी में इस्लामी कल्चर रखा नहीं गया। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, आज दुआएं होती है, या अल्लाह कोई अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे, या अल्लाह कोई तारिक बिन ज़ियाद पैदा कर दे। मगर जलसे में आने वालों खाली दुआओं से नहीं होता ना, इसलिए कि हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर कोक में अय्यूबी नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब किबला। नारे तकबीर। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को आप इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, मैं मना नहीं करता, मगर अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाया करती, मैं माँ की छाती से चिपक के अपने माँ का पिस्तान अपने मुंह में लेके जब अपनी माँ का दूध पिया करता, तो मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ा करती थी। सुभान अल्लाह। जिसकी माँ अपने बच्चे को मुस्तफा का दुरूद पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, मुझे बताओ वो बच्चा अय्याश नहीं हो सकता, वो बच्चा डांसर नहीं हो सकता, वो बच्चा हरामखोर नहीं हो सकता। अगर वो बच्चा हो सकता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ही हो सकता है। बेशक बेशक। मोहम्मद खान सानी कहता, मेरी माँ मुझे दूध पिलाती, तो मेरी माँ मुझे दूध पिलाती जाती और मेरी माँ कुरान की तिलावत करती चली जाती। यार तब पैदा होते थे, तब अय्यूबी आते थे, तब मोहम्मद बिन कासिम आते थे। जलसे में आने वालों, आज हालात बहुत खराब है, समझ जाओ। अगर तुमने आज अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया तो दूसरे तुम्हारी मस्जिदों को छीन लेंगे। अपनी मस्जिदों को आबाद करो ताकि तुम्हारी मस्जिदें महफूज रहे। अपने सजदों से अपनी मस्जिदों को आबाद कर दो। जलसे में आने वालों, आज हालात तुम देख रहे हो, मुझसे ज्यादा आप जानते हो हालात कितने खराब हैं। आज बेटियों के सुहाग उजड़ रहे हैं, माँ की गोदें सूनी हो रही हैं, जनाजे उठ रहे हैं। आज आप हालात देख रहे हो। बल्कि मैंने तो एक बात कही थी, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं, हजरत ये बताइए इसका हल क्या है। तवज्जो करें, तवज्जो।
मेरे भाई बात नहीं, मैं बड़ी प्यारी बात कह रहा हूँ। जो खड़े होकर सुनना ना, अब सुनने दो, अब ना को ज्यादा। उसकी वजह यह है कि हमने हुज्जत कायम कर ली, हमने कहना था कह लिया, अब तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना। आप नहीं सुनते ना सुनो, लेकिन ये बात सुन लो। मुझसे कई लोगों ने कहा, पूछते हजरत ये बताइए हल क्या? इसी तरीके से अगर तबाही बढ़ती रही तो अब आने वाले वक्त में क्या होगा? अभी अब हालात देख कितने खराब हालात है हजरत, ये हालात अभी कंट्रोल में कैसे आएंगे? मैंने कहा अभी हालात कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर हालात कंट्रोल में लाना चाहते हो ना, जलसे में आने वालों, मेरा एक ही मशवरा था। हम तुम्हारे लिए मशवरा ये है कि तुम दुनिया की खुराफातों को छोड़ के इस वक्त इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चल लो ना गो। सीधे रास्ते को आप पकड़ लो, इसे नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा काम है और मालूम है। और बड़े बड़ों का काम क्या है? मैं हाथ जोड़कर अपने बड़ों की बारगाहों में अर्ज करता हूं, इसलिए कि अभी वक्त है। अगर बड़े बड़ों ने ये लाए अमल तैयार नहीं किया, अगर बड़े बड़े मुनज्जम हो करके किसी मुकाम पर नहीं पहुंचे, तो आने वाले दौर में हालात इतने खराब हो जाएंगे जो काबू से बाहर होंगे। अभी आज मैं अर्ज करता हूं, मेरे जितने भी मखदूमान गिरामी हैं, जितनी भी हमारी खानकाहें हैं, सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल आए और अपने छोटे छोटे इख्तिलाफातों को मसल कर, छोटे छोटे इख्तिलाफातों को एक तरफ रख के हमारी सारी खानकाहों के सज्जादगान निकल के एक मीटिंग करें और मीटिंग करके एक ऐलान कर दें कि कौम के दीनी कायद तो हम हैं, मगर सियासी कायद फला है, सारी कौम उसे सपोर्ट कर दो। बेशक अगर कोई एक सियासी कायद इशारा हो जाए और पूरी कौम अगर उसको अपना कायद बना करके उसको सपोर्ट कर दे, मैं वादा करता हूँ 5 साल नहीं लगेंगे, हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। बेशक बिल्कुल हक। मैं वादा करता हूँ हुकूमत में तुम्हारी हिस्सेदारी हो जाएगी। और अगर ऐसा ना किया तो वो दिन दूर नहीं है कि जो हमारी बड़ी बड़ी खानकाहें हैं, वो खानकाहें भी छीनी जाए, उनको भी तोड़ा जाए। जो बड़े बड़े मज़ारात हैं उन्हें भी तोड़ा जाए। गरीब नवाज की बारगाह से कौन सी बड़ी बारगाह है, मुझे बताइए हिंदुस्तान में? जब उसी पर निशान लगा दिया गया तो फिर और दूसरों की फिर क्या हैसियत? मुझे बताएं आप। अगर आज बेटा अपने बाप की बात मानने तैयार नहीं, सही बता रहा हूं मैं, शागिर्द उस्ताद की बात मानने तैयार नहीं, लेकिन अगर आज कोई पीर अपने मुरीद के लिए बात कह दे तो अपने पीर की बात से पीछे नहीं हटता। सही बता रहा हूं मैं, पीर की बात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आज अगर मेरे ये बड़े मखदूमान गिरामी में दामन फैला के अर्ज करता हूं, अगर एक होके एक इशारा कर दें, आप कहते हो मौलवियों को सियासत से क्या मतलब? हजरत अबू बकर से बड़ा मौलाना कोई नहीं हो सकता, हजरत उमर से बड़ा मौलाना नहीं हो सकता। जहां पर ये सबसे बड़े मौलाना भी थे, वहीं पर आधी दुनिया पे हुकूमत भी करते थे। हुकूमत भी करते। जलसे में आने वालों, अपने बच्चों को इस्लामी कल्चर दे दो। मैं बहुत जल्दी अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जलसे में आने वालों सुनो, आज की हमारी बच्चियों का हाल ये है कि बाजारों में, मेलों में, शादियों में बेपर्दगी का आलम यह है कि हमारी बच्चियां आज इतनी 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 बेहया और बेगैरत हो चुकी हैं। मैंने ये देखा है कि सामने से दोस्तियां हो रही हैं और दोस्तियां इश्क में बदल रही हैं, और वो इश्क कहां कहां पहुंच रहा है, शादी तक पहुंच रहा। आप खूब जानते हैं। बोलो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अभी मैंने देखा सोशल मीडिया पर एक लड़का है, समझ गए, 2 लड़कियों से शादी किया है, दोनों कलमा पढ़ने वाली, दोनों कलमा बड़े फख्र से बता रही हैं और दोनों हिजाब ओढ़े हुए हैं। दोनों कह रही हैं कि नहीं, हाँ ये हमारा शौहर है, हमने इससे शादी की। काश जलसे में आने वाला अपनी बेटी को हजरत फातिमा को तुमने बताया होता, हजरत फातिमा
की जिंदगी पढ़ाई होती तो तेरी बेटी कह देती मैं जान तो दे सकती हूँ मगर ईमान से सौदा नहीं कर सकती। देखो बहुत मोहब्बत से सुनना, मेरे पास वक्त कम है। सलमान भाई थोड़ा सा आवाज और बढ़ाएं, जरा थोड़ा सा बेस बढ़ाएं आवाज में, मजा आ रहा है लेकिन और जरा थोड़ा सा आखिर में कर दें। तुम्हारी बेटी को अगर दीन दे दिया तो खुदा की कसम जान तो दे सकती है मगर ईमान का सौदा नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं देते ये दीन? आज जगह जगह मदरसे हैं, क्या उन मदरसों में भी नहीं भेज सकते? भेजो। एक मदरसा है, मैंने ये मौलाना बशीरुल कादरी हमारे यहीं आपके आसपास रहते हैं, हुजूर एहसन मियां के साथ रहते हैं। वो एक लड़कियों का मदरसा चलाते हैं यहीं आपके करमपुर चौधरी में, यही है ना। उन्होंने तो यहां तक ऑफर दे दिया कि 15 रमजान से और ईद के चांद तक जो अपनी बच्ची का दाखिला कराएगा उनके मदरसे में पूरे साल की पढ़ाई फ्री में कराई जाएगी। बताओ इससे बड़ा ऑफर और क्या हो सकता है? मुझे बताएं। अरे आप मेरी तरफ देखें। अच्छा कमेटी वालों से मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, इतनी अच्छी तकरीर चल रही है मगर डिस्टर्ब क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज के अलावा किसी की आवाज आए। हाँ बिल्कुल खामोश। देखो अगर मैंने तकरीर बंद कर दी ना तो आप मजमे को संभाल नहीं पाओगे, मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ। हक है। मैं बोल रहा हूँ ये मजमा संभला हुआ, जितना जो जहां खड़ा रहने दो, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। बस जब तक बिठाने का था हमने बिठा लिया, अब नहीं है तो अब आप खामोशी से आप भी सुनो तकरीर। मैं वादा करता हूँ तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। मस्तानों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। मस्त है माशाल्लाह। तो ये मदरसा है, अपनी बच्चियों का एडमिशन करा दो, पूरे साल की पढ़ाई फ्री में, कोई फीस नहीं। इतना अच्छा ऑफर है, सुभान अल्लाह। दीन सिखाओ। अच्छा एक बात बताऊं, बेटे को भी दीन सिखाओ, बेटी को भी, मगर बेटी को बेटे से पहले दीन सिखाओ, इसलिए कि बेटा दीन सीखेगा तो तेरे घर की दहलीज तक दीन आ जाएगा, बेटी दीन सीखेगी तो नस्लों तक दीन चला जाएगा। अगर बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बेटी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बीवी कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार बहू कहलाएगी, बेटी दीन सीखेगी तो दीनदार मां कहलाएगी। बोलो माशरा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यार मैं तो ताज्जुब करता हूं, ये बेटियां हैं कैसी? अरे कैसा है इनकी बॉडी में खून? ये कहीं भी समझौता करके शादी के लिए राजी। अरे मुझे तो एक बेटी की तारीख याद आ रही है, खुदा की कसम कह दो सुभान अल्लाह मचा जाओ। बेटी हो तो ऐसी, लड़की हो तो ऐसी, नबी की कनीज हो तो ऐसी, दीनदार हो तो ऐसी, हजरत फातिमा की खादमा हो तो ऐसी। आज कैसे हो जाता है? कहीं भी मुंह मार रही है हमारी बेटी, कहीं भी मुंह मारने लग गई। क्यों तुझे शर्म नहीं आती? शर्म जब आए जब उसने शर्म को पढ़ा हो। जब माँ बेशर्मी करती थी तो बेटी उससे बड़ी बेशर्म। जैसी माई वैसी जाई, पोती उससे सवाई। सही बता रहा हूं मैं। हाँ एक बात सुने आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना, खुदा की कसम इस वक्त अपनी तकरीर का सबसे अहम हिस्सा बोल रहा हूँ। ये मेरा बात है, सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम हिस्सा। एक लड़की एक लड़के के साथ फरार हुई शादी के लिए, मोहब्बत। उस जमाने की बात जब घोड़े और ऊंट के सफर, घोड़ी पे बैठ के दोनों फरार, और घोड़ी जो थी वो लड़की के घर से ही लड़के ने खोली, दोनों बैठ के फरार। रास्ते में दरिया पड़ा, दरिया में जब पार करने लगे तो बीच दरिया में घोड़ी बैठ गई। लड़के ने उठाया, ना उठी। लड़की बोली ये ना उठेगी, तुझे उठना पड़ेगा, अब पैदल ही दरिया उबूर करना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये नस्ल मेरे घर में कई नस्लों से पल रही है। इसकी माँ भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी, और इसकी नानी भी ऐसी थी, आधे दरिया में बैठती थी। इसकी नस्ल में ही बैठना है। लड़के ने कहा अच्छा सच बात है, कहने लगे सच।
तो लड़के ने कहा अभी घर दूर नहीं है, तेरा उधर है और मेरा इस पार है। कहने लगी इश्क, कहने लगा ठोकर पे, कहने लगी मोहब्बत, कहने लगा खत्म कभी थी नहीं। लड़की बोली क्या हो गया? कहने लगा सब कुछ हो गया। अभी तो तू कहता था मर जाऊंगा मगर शादी तुझसे करूंगा, लेकिन ये खुमार कहाँ चला गया? इश्क का भूत कैसे उतर गया? कहा तेरी घोड़ी ने मेरी आंखें खोल दी। कहने लगा कैसे? लड़की ने कहा कैसे? तो कहने लगा डकैत तो बदमाश भी चाहता है कि मेरा बच्चा IAS और IPS बने। मुझे बताओ, चोर भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा चोर बने, शराबी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा शराबी बने, बदमाश नहीं चाहेगा मेरा बच्चा बदमाश बने। बोलो मेरी बात गलत तो नहीं है? नहीं है ना? ज्वारी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा ज्वारी बने, वो चाहेगा मेरा बच्चा नेक बने, इमाम बने, मौलाना बने, हाफिज बने, कारी बने। कहने लगा हाँ हाँ मैं तो तेरे साथ भाग के शादी कर रहा हूँ। जब जानवरों की नस्ली आदत नहीं जाती तो इंसानों की कैसे जाएगी? तेरी बेटी भी भाग के शादी करेगी, तेरी पोती भी भाग के शादी करेगी। चाहता कि मेरी नस्लों पे भी वो दाग लगे जो दाग मेरे दामन पे लगने जाए। आप कहते हो कि क्या करें? बेटी हमारे कब्जे में नहीं, बेटा मेरे कब्जे में नहीं। अरे तू बस इस्लाम अपने बेटे को पढ़ा दे, खुदा की कसम बेटी भी कब्जे में रहेगी, बेटा भी कब्जे में रहेगा। एक बात और बताऊं मैं, आप बड़ी प्यारी बात, आज फैशन का दौर है। जो लड़की फैशन नहीं दिखा रही है वो भी मजबूरी में फैशन है, थोड़ी बॉडी लटे वो भी निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्या करें, माहौल ऐसा है। तो बात सही है, मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वही माल आता है। अब बरेली में शोरूमों में जाओ, गरम कपड़ा, गरम जैकेट, गरम जर्सी, गरम स्वेटर, गरम टोपा। मैंने कहा 3 महीने पहले तो सब ठंडा ही ठंडा था। मैंने कहा सब ठंडा ही ठंडा था। तो कहने लगे मौलाना जब डिमांड ठंडे की थी तो ठंडा था, अब डिमांड गरम की है तो माल गरम है। अरे ऐसे ही होता कि नहीं होता? मुझे बताइए। अब जब जाओगे दुकानों पे गरम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पता चला जैसी डिमांड वैसा माल। अगर नौजवानों तुम ये डिमांड कर दो कि हमें निकाह के लिए, रिश्ते के लिए, शादी के लिए सिर्फ पर्दे वाली लड़की चलेगी, बगैर पर्दे वाली अगर सोने में लद के भी आएगी तो हमें कबूल नहीं है। डिमांड करो, यहीं बिठा दो, अभी मिल जाएगा। अब आप बिठा दो। ये बच्चा किसी का गुम हो गया, देखो छोटा सा बच्चा, जिसका भी हो स्टेज पे आके ले ले। छोटा सा बच्चा इंशाल्लाह थोड़ी देर में ले लेगा। अच्छा सारे ऐलान तुम मुझसे अभी कराओगे तो तकरीर कब कराओगे? अब ले लेगा जिसका भी है। आप बस यहाँ खड़े रहो। हाँ आप छोड़ के इधर हट जाओ, बच्चे पर नजर रखे रहो बस। मैं तकरीर भूल जाता हूँ ना, असल में मैं रटी हुई नहीं करता, मैं हाथों हाथ सोचता हूँ और बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा था? अच्छा बताइए। हाँ, अगर सारे नौजवान ये डिमांड कर दे, जिन्स वाली नहीं चलेगी, परकटी कबूतरी नहीं चलेगी, बेहया बेपर्दा नहीं चलेगी। अगर ये सारे मेले ठेलों की खत्म होकर सब घरों में ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल देना। ये सारे बाजारों से और मदारों से आके घर में ना आ जाएं तो। मगर तुम्हें बेपर्दा चाहिए, तुम्हें स्कर्ट वाली, तुम्हें पैंट वाली, तुम्हें बाल निकालने वाली, बाल खोलने वाली, तो जाहिर सी बात है जैसी डिमांड वैसा माल। बात है कि नहीं है? जाओ अप्रैल के और मई और जून के महीने में जाना, देखो ये कोट मिल जाएंगे क्या दुकानों पे तुम्हें? ये गरम शोले मिलेंगे क्या? नहीं। क्यों? डिमांड नहीं है। अब तो बेचारी अगर कोई सीधी सादी शरीफ जादी है भी ना तो उससे जबरदस्ती मार मार के कहने थोड़ा सा तू भी कर लेना, रिश्ता कैसे होगा? बड़ी भारी मुल्लानी मन के दिखा रही है, उसे नकोटे जा रही है, माँ उसे चैन से नहीं रहने दे रही है। मिल गया? मैंने कहा था ना मिल जाएगा। सगी माँ उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। अरे तुझे पता नहीं है माहौल कैसा चल रहा है? तू मुल्लानी बन के घूम रही है। ये लोग सब मानेंगे नहीं। देखो